वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है रियल नंबर्स। अभी तक आप बहुत सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो बहुत सारे आप पढ़ चुके हैं अब तक। रियल नंबर्स जो है वो एक नया वर्ड है। सबसे पहले आप ये समझें कि रियल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि रियल नंबर्स जो है रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें पहले रैशनल और इरैशनल नंबर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। The number which can expressed in the form of P over Q. The number which can expressed in the form of P over Q, where P and Q are integers and Q is not zero, is called rational number. अब इस डेफिनेशन को समझें। द नंबर वो नंबर जो कि एक्सप्रेस किया जाए P ओवर Q की फॉर्म में। P ओवर Q का मतलब है कि हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को इस तरह लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें कोई ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और P और Q जो हैं वो क्या हैं, वो हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स कि वो, आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, हमने इंटीजर्स के सेट को शो करते हैं हम Z से। खाली अगर हम Z लिखें तो इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। हम पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये सेट है इंटीजर्स का। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऐसे नंबर को, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें और उस फ्रैक्शन में P और Q जो है वो ऑन द होल हर नंबर को शो कर रहा है, यानी कि हम डिफरेंट नंबर्स को P की जगह लिख सकते हैं, यानी कि P किसी भी नंबर्स का इंटीजर्स का सेट है, Q भी इंटीजर्स का सेट है। वो ये कह रहे हैं कि P और Q जो है वो कोई से भी इंटीजर्स हैं, और Q के साथ उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं है। क्योंकि इस बात को समझें कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे, किसी भी फ्रैक्शन में, अब जो हम Q और P कह रहे हैं इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेट्स सपोज कि अगर वो 2 है, P अगर 2 है और अगर Q जो है वो हम कह रहे हैं कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर Q ज़ीरो हो गया तो किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो डालें तो वो तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, मैथ्स में ये होता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी उसको कहते हैं, यानी 1/0 हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लेकिन ये खैर आगे की बात है, आप ये जहन में रखें कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो Q ज़ीरो नहीं है तो वो उसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल हो सकती है लाइक 2/3, ये रैशनल नंबर है। 1/5, साथ नेगेटिव डाल दें, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है -1। P जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, Q जो है वो 5 है, पॉजिटिव इंटीजर है। -1/5 और होल में भी लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक हम लिख सकते हैं 3 होल 5/8। ठीक है, ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 0.5 जो है ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्या है ये? तो ये रैशनल नंबर है। कैसे? अब आप कहेंगे कि ये 0.5 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे ओवर भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये कैसे रैशनल नंबर है? तो आप इस बात को समझें
कि जब हम किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी डिजिट के साथ जो है वो पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट को ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि हम ओवर लगा के उसके नीचे पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने 1 के बाद उतने 0 लगा देते हैं। अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो हम 5/10 लिख सकते हैं। लाइक 0.5 जो है वो इक्वल होता है 5/10 के। 5/10 क्या है, 5/10 फ्रैक्शन है। और ये बन गई ना P/Q की फॉर्म, ये बन गई P/Q की फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स जो हैं, अगर वो पॉइंट्स में, जितने भी डिजिट्स जो हैं वो पॉइंट्स में हों, तो वो पॉइंट्स में भी जो भी नंबर होगा उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि कोई सा भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हों और जिसमें नीचे वाला जो ये है, ये तो आपको पता है कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिसको लिख सकते हो, कोई से भी ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 3/5 लिख सकते हैं, 4/2 नहीं 4/2 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर बड़ा न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं 3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेशुमार मतलब नंबर्स हैं जिनको आप रैशनल नंबर के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे रैशनल नंबर की लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो। P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो, सिंपल डेफिनेशन है कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का ऑपोजिट, जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं, दो इंटीजर्स की रेशो तो होती है, वो जो नंबर होता है, इरैशनल नंबर जो होता है, उसमें भी हम दो इंटीजर्स लेते हैं, लेकिन वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक देखिए एग्जांपल है जी √2। अब इसमें रूट है, रूट आ गया तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक मैंने आपको ये मैथ्स में ये होता है रूल कि जैसे कोई भी सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, जैसे अब ये 2 है, तो कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 जो है ये रैशनल है या इरैशनल है, तो आप कहेंगे ये रैशनल है। कैसे, कि 2/1 कोई भी सिंपल डिजिट लिखा हुआ उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो हम हमेशा उसके नीचे अगर /1 डाल दें तो मैथमेटिकली करेक्ट है। कैसे, 2/1 इक्वल होता है 2 के। ठीक है, बट √2 जो है इसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते। सही, तो अब आपने ये याद रखना है। और दूसरा सबसे ईजीएस्ट जो इसकी निशानी समझ लें, बच्चों को याद रखवाने के लिए मैं बताती हूँ कि जिस भी डिजिट में, जिस भी फ्रैक्शन में √2 आ जाए वो इरैशनल नंबर होता है। सही है, तो एग्जांपल क्या होती है रैशनल नंबर्स की। एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3, √5, √7। और अंडर रूट में भी आप नोटिस करें कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हम √4 लिखेंगे तो वो इरैशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 का तो रूट 2 होता है और 2 तो रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं। तो इस बात को अपने जहन में रखना है कि अंडर रूट के अंदर भी हमने वही नंबर्स डालने हैं जिनका रूट एग्जैक्ट रूट नहीं होता। रूट तो होता है, आंसर तो होता होगा रूट का, लेकिन एग्जैक्ट रूट नहीं होता, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लाइक 16 है, √16 है, तो ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा, ये रैशनल होगा। कैसे भला, ये कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि √16 जो है वो 4 का स्क्वायर हम करते हैं और अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर हो जाते हैं, तो आंसर आता है 4। 4 जो है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 4/1, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे √17 हो जाए, 17 का अंडर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये फिर इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है। अब रैशनल और इरैशनल का मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि जिस नंबर को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई से भी सारे ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल होते हैं, और जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसके साथ रूट हो और वो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट रूट ना हो उसका, यानी 17, √13, √5, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल और इरैशनल के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हम तो पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अ नंबर विच इज़ आइदर अ रैशनल और एन इरैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। के
रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं कि या तो वो रैशनल हो या फिर इरैशनल हो, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है रियल नंबर्स का। देखें रियल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, रियल नंबर्स में दोनों सेट्स होते हैं, दोनों नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में, रैशनल और इरैशनल। a set of numbers which has both rational and irrational numbers is called real number, set of real number, ठीक है। जिसमें रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, जिसमें रैशनल नंबर भी हो और इरैशनल नंबर भी हो, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, पी और क्यू हमने क्या कहा था कि वो इंटीजर्स हैं, और फ्रैक्शंस का कहा था हमने कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो फ्रैक्शंस का सेट जो होगा वो कौन सा सेट होगा, रैशनल नंबर्स का सेट। इंटीजर्स के सेट को भी हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शंस जो होती हैं, फ्रैक्शंस की दो टाइप्स होती हैं। कौन सी टाइप होती है जी, पॉजिटिव फ्रैक्शंस होती हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन होता है, और नेगेटिव फ्रैक्शंस होती हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। और अब इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इंटीजर्स किस तरह के होते हैं जी, इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स को भी हम इंटीजर्स कह सकते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। और होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जब पॉजिटिव की फॉर्म में इंटीजर्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 0 1 2 3, तो वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। और जो होल नंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 को ऐड कर दो तो होल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये देखें आप इस डायग्राम, इस जो ट्री डायग्राम है गिवन बुक में, इससे समझें रियल नंबर्स। अब आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रियल नंबर्स का सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन करें तो वो जो सेट बनता है वो रियल नंबर्स का बनता है। यानी कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स में दो तरह के सेट होते हैं, यानी इंटीजर्स भी आ जाते हैं और फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में दो तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन। और इंटीजर्स में दो तरह के सेट आ जाते हैं, या तो सेट ऑफ होल नंबर्स होंगे या होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो भी आ जाते हैं इंटीजर्स में। और होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर हम होल नंबर में ज़ीरो सिंगल होल नंबर, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि होल नंबर जो होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स जो होता है, होल नंबर्स क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट जिसमें 0 एलिमेंट है उसकी यूनियन बनाएं अगर हम नेचुरल सेट्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। सिंगलटन सेट 0 की यूनियन बनाएं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वो क्या बनेगा, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आप मेरे साथ साथ करते रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।